भाई गाड़ी रोको, मुझे बहुत जोर से टॉयलेट लगी है। क्या यार, तुझे भी लड़कियों की तरह बार बार टॉयलेट जाना होता है? विक्की के बार बार कहने के बाद उसके दोस्तों को गाड़ी रोकनी ही पड़ती है और विक्की झाड़ियों के पास जाकर हल्का होने लगता है। तभी वह अपने दाहिनी ओर देखता है जहां उसे झाड़ियों के पार घनसौर नाम का एक गांव नजर आ रहा था। अब वापस भी आजा भाई। विक्की के दोस्त उसको पीछे से आवाज दे रहे थे, लेकिन विक्की लगातार गांव की ओर देखे जा रहा था कि तभी एक चला गया हाथ आता है और विक्की को घसीटता हुआ झाड़ियों के अंदर ले जाता है। विक्की, विक्की, अबे यार, ये विक्की कहां चला गया? भाई तू गाड़ी बढ़ा, मुझे लगता है उसे कोई जंगली जानवर ले गया। वह बाकी सभी दोस्त गाड़ी से बिना उतरे ही वहां से भाग जाते हैं। यार बहुत दिन हो गए हम लोग कहीं घूमने नहीं गए, इसीलिए मैं सोच रही हूँ क्यों ना किसी अच्छी जगह ट्रिप करके आया जाए। बात तो तुम ठीक ही कह रही हो वर्षा, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? मैं तो कहता हूँ किसी ऐसी जगह चलते हैं जहाँ बहुत शांति हो और खूब सारी खूबसूरत लड़कियां भी। मेरे भाई, जहाँ खूबसूरत लड़कियां हो वहाँ शांति कैसे हो सकती है? अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हें मेरे यहाँ रहने से भी परेशानी है ना? है ना? अरे पागल, मैंने खूबसूरत लड़कियों की बात की है, तुम्हारी नहीं। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम एक एडवेंचर पर चले? क्या एडवेंचर? कैसा एडवेंचर? और इसके लिए हम जाएंगे कहाँ? देखो दोस्तों, हम सब बचपन से ही शहर में ही रहे और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के अलावा हमने कुछ देखा नहीं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस बार हम एक गांव चलते हैं जिसके बारे में मुझे मेरे दादाजी बताया करते थे। क्या गांव? अबे यार, अभी तो तूने कहा कि हमें कहीं एडवेंचर करने चलना चाहिए और अब तू हमें गांव ले जाने की बात कर रहा है। मुकुल, तू समझ नहीं रहा। मैंने कहा ना, हम लोग बचपन से ही शहर की बड़ी बड़ी बिल्डिंग के बीच रहे हैं, इसलिए गांव में जाकर हरे भरे खेत देखना, नहरों में नहाना, ये सब हमारे लिए किसी एडवेंचर से कम थोड़ी ना होने वाला है। और मैंने तो सुना है कि गांव की लड़कियां जितनी शर्मीली होती हैं उतनी ही खूबसूरत भी होती हैं, और क्या पता कोई गांव वाली वहां तुझे अपना दिल दे बैठे। रोहन के इतना कहने भर की देर थी, मुकुल वहां जाने के लिए मान जाता है और अब रोहन और मुकुल विनय और वर्षा को भी गांव जाने के लिए मना लेते हैं। इसके बाद वो सभी एक कार से गांव निकल जाते हैं। दरअसल रोहन जिस गांव की बात कर रहा था वो 3 तरफ से जंगल से और एक तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ था, इसलिए उस जगह का नाम घनसौर रखा गया था। अपनी इसी खूबसूरती के कारण घनसौर गांव की दूर दूर तक खूब चर्चाएं होती थी, लेकिन रोहन को एक बात जो नहीं पता थी, वह था इस गांव का एक श्राप, जिसके अनुसार जो भी बाहरी मर्द इस गांव में जाता था उसकी 24 घंटे के भीतर ही मौत हो जाती थी। और इसी बात से अनजान वह चारों गांव में दाखिल हो जाते हैं, लेकिन जैसे उनकी गाड़ी गांव की सड़क पर पहुंचती है तो गांव के सभी लोग उन लोगों को बड़ी ही अजीब निगाह से देख रहे होते हैं। यार रोहन, ये लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? अरे इन बेचारे गांव वालों ने कभी शहर का आइटम, मेरा मतलब कि शहर की लड़की को नहीं देखा है ना, इसलिए तुम्हें इतने अजीब तरीके से देख रहे हैं। वहीं सभी गांव के चौराहे पर पहुंचकर गाड़ी रोकते हैं और जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरते हैं कि तभी वर्षा को पीछे से भयानक आवाज आती है। चले जाओ यहाँ से, जान प्यारी है तो चले जाओ यहाँ से। उस बूढ़ी औरत को इस तरह से व्यवहार करता हुआ देखकर वर्षा और बाकी सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं। अरे अम्मा, ये भी कोई बात हुई? भला हम लोग इतनी दूर से आपके गांव को देखने आए हैं और आप हैं कि हमें इस तरह भगा रही हैं। विनय बहुत ही विनम्र भाव से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अम्मा तो उन लोगों को एकटक देखते हुए ही एक बात दोहराए जा रही थी। जान प्यारी है तो चला जा यहाँ से और अपने सभी दोस्तों को भी ले जा, वरना वो तेरा वही हाल करेगी जो उसने अब तक दूसरे लोगों का किया है। बस बहुत हुआ अम्मा, ये फिजूल की धमकियां किसी और को देना। मेरे पापा भी पुलिस में डीएसपी हैं। अगर किसी ने मुझे या मेरे दोस्तों को हाथ लगाने की भी कोशिश की तो मैं पूरे गांव को जेल भिजवा दूंगा।
रोहन की इतनी बातें सुनने के बाद भी वह अम्मा रोहन को लगातार घूरे जा रही थी। तभी वो वर्षा की ओर देखकर कहती हैं, तू तो बच जाएगी, लेकिन इनका क्या होगा? अगर इनको जिंदा चाहती है ना तो सबको वापस ले जा, वापस ले जा, इससे पहले कि इनको लेने के लिए वो खुद यहाँ आ जाए। वापस ले जा। राहुल, हम यहाँ से चलते हैं। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कहीं उस बुढ़िया की बातें सच हो गई तो? नहीं, कुछ ऐसा होने से पहले ही हम यहाँ से निकल चलते हैं। अरे वर्षा, तुम घबराओ मत। हर गांव में एक ना एक पागल बुढ़िया तो होती है, यहाँ भी कोई पागल नहीं होगी ये। इसके बाद वे सभी ठहरने के लिए एक ठिकाने की तलाश करने लगते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी जगह नहीं मिलती है और वो जहां भी जाते हैं सब यही कह रहे थे कि उन्हें शहर वापस चले जाना चाहिए। अब क्या करें? लगता है आज हमें रात अपनी गाड़ी में ही बितानी पड़ेगी। ओह शिट यार, मैं तो अभी भी कहती हूँ कि हमें वापस लौट जाना चाहिए। अरे यार, तुम लड़कियों को इतना डर क्यों लगता है? और अगर इतना डर लगता है तो बाहर निकलती ही क्यों हो? सुनो, तुम दोनों बहस मत करो, मैं हल्का होकर आता हूँ। मुकुल हल्का होने जाता है कि तभी उसे दूर खड़ी एक सुंदर लड़की दिखाई देती है जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसे देखकर मुकुल भी मुस्कुराता है और वो लड़की उसे अपने पीछे आने का इशारा करती है। मुकुल अपने दोस्तों की ओर देखता है जो बहस में लगे हुए होते हैं और इसी का फायदा उठाकर मुकुल उसके पीछे चला जाता है। तुम दोनों बस भी करो, और ये मुकुल कहाँ रह गया? जब बहुत देर तक मुकुल वापस नहीं आता तो वह तीनों उसे ढूंढने के लिए जाते हैं और वह वहां कुछ ऐसा दिखते हैं जिसके बाद उन्हें उस बुढ़िया की कही हुई बातें हकीकत लगने लगती हैं। दरअसल मुकुल मरा पड़ा था और उसकी गर्दन पर काटने का एक लंबा निशान था। मुकुल, क्या हुआ मुकुल तुम्हें? मुकुल, उठ मेरे भाई, ये क्या हुआ तुझे? इसे गाड़ी में डालो, इसे अस्पताल लेकर जाना होगा। वह तीनों उसे गाड़ी में डालते हैं, लेकिन विनय के बार बार कोशिश करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब इसे क्या हो गया? स्टार्ट हो जा यार। हमें उस बुढ़िया की बात मान लेनी चाहिए थी। वर्षा, ये रोने का समय नहीं है। तुम लोग यहाँ इंतजार करो, मैं गांव से मदद लेकर आता हूँ। मुझे अगर पता होता कि यहाँ ये सब होने वाला है तो मैं तुम लोगों को यहाँ कभी लेकर नहीं आता। सॉरी मुकुल। तभी वह दोनों देखते हैं कि गांव की ओर से एक तेज रोशनी आ रही थी। जल्दी उन्हें पता चलता है कि यह रोशनी विनय के शरीर में आग लगने की वजह से आ रही थी। इससे पहले कि वर्षा और रोहन कुछ समझ पाते, उससे पहले ही विनय की जलकर मौत हो जाती है। विनय, ये कैसे हो गया? विनय, राहुल कुछ करो प्लीज। अपने दो साथियों को मरा हुआ देखकर अब राहुल भी सदमे में आ चुका था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वर्षा देखती है कि उनकी ओर एक औरत आ रही थी। अरे साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको पता नहीं क्या बाहर के लोगों का रात के वक्त यहाँ रुकना ठीक नहीं है? मेरे साथ चलिए, मैं आपके लिए मदद बुलाती हूँ। राहुल उस औरत के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी वर्षा कहती है, रुक जाओ। तुम रात के वक्त जंगल के बीचों बीच कहाँ से आ रही हो? आखिर कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? मैं तो मोहिनी हूँ मैडम, मोहिनी। इतना कहकर वो औरत एक पूरी तरह से जल चुकी चुड़ैल में बदल जाती है, जिसे देखकर रोहन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। इससे पहले कि रोहन भाग पाता, चुड़ैल उसका कॉलर पकड़ लेती है। लेकिन हमने आपका क्या बिगाड़ा है? आप हम लोगों को क्यों मार रही है? प्लीज हमें जाने दीजिए ना। इसी तरह मैं भी रोई थी जब शहर के उन 4 लड़कों ने मेरा बलात्कार किया था। मैं बहुत रोई, पर उन लोगों को मुझ पर जरा भी तरस नहीं आया। उन लोगों ने मेरा बलात्कार करके पुलिस से बचने के लिए मुझे इसी जंगल में जिंदा जला दिया था। तब से मेरी आत्मा इसी गांव में भटक रही है।
उन 4 में से मैं अब तक 3 को मार चुकी हूँ, और जब तक मैं चौथे से अपना बदला नहीं ले लेती, मैं बाहर से आने वाले हर मर्द को यूं ही मारती रहूंगी। इतना कहकर वो चुड़ैल राहुल की भी गर्दन मोड़ देती है और यह देखकर वर्षा बेहोश हो जाती है। इस घटना के बाद वर्षा कोमा में चली जाती है और उस चुड़ैल को आज भी अपने उस चौथे अपराधी का इंतजार है।